रेलवे का इतिहास औद्योगिक क्रांति से गहराई से जुड़ा है, क्योंकि यह वही समय था जब मानव समाज तेजी से मशीनों और कारखानों की ओर बढ़ रहा था। 19वीं सदी की शुरुआत में जब इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों में बड़े बड़े उद्योगों का विकास हुआ, तो भारी मात्रा में कच्चे माल जैसे कोयला, लोहा, लकड़ी और तैयार माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना एक बड़ी चुनौती बन गया। घोड़ों से खींची जाने वाली गाड़ियों या नावों से परिवहन न तो तेज था और न ही वह भारी बोझ सहन कर सकता था। इसलिए एक ऐसे परिवहन साधन की आवश्यकता महसूस हुई जो तेज, भरोसेमंद और भारी माल ले जाने में सक्षम हो। यही वह ऐतिहासिक मोड़ था जब रेलवे की जरूरत पहली बार स्पष्ट रूप से सामने आई। इस जरूरत ने आगे चलकर रेलवे तकनीक के विकास को प्रेरित किया और पूरी दुनिया में परिवहन की परिभाषा ही बदल गई। रेलवे के आरंभिक विकास की कहानी बेहद रोचक और क्रांतिकारी रही है। शुरुआत में जब भारी माल को कारखानों और बंदरगाहों तक पहुंचाने की जरूरत पड़ी, तो लोगों ने लकड़ी की पटरियां बिछाईं जिन पर घोड़ों से खींचे जाने वाले वैगन चलते थे। इन पटरियों को वैगन वे कहा जाता था और यह व्यवस्था सीमित दूरी और सीमित वजन तक ही प्रभावी थी। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कदम था जिसने आगे की तकनीकी खोजों की नींव रखी। असली क्रांति तब आई जब 1804 में ब्रिटिश इंजीनियर रिचर्ड ट्रेवेथिक ने भाप से चलने वाली पहली लोकोमोटिव का निर्माण किया। यह पहला इंजन वेल्स की एक खदान में लौह अयस्क को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। हालांकि यह प्रायोगिक स्तर पर था और व्यावसायिक रूप से बहुत सफल नहीं हुआ, लेकिन इससे यह सिद्ध हो गया कि भाप की ताकत का उपयोग लोहे की पटरियों पर चलने वाले इंजनों को चलाने के लिए किया जा सकता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है जॉर्ज स्टीफेंसन का, जिन्होंने 1825 में इंग्लैंड में स्टॉकटन और डार्लिंगटन रेलवे शुरू की। यह पहली सार्वजनिक रेलवे सेवा थी जिसमें भाप इंजन से खींचे जाने वाले डिब्बों में माल और यात्री दोनों को ले जाया जाता था। यह परियोजना इतनी सफल रही कि इसने रेल परिवहन की उपयोगिता को पूरी दुनिया के सामने सिद्ध कर दिया। फिर आया वर्ष 1830, जब लिवरपूल और मैनचेस्टर रेलवे शुरू की गई। यह रेलवे न केवल माल ढोने के लिए बल्कि यात्री परिवहन के लिए भी पूरी तरह से व्यावसायिक रूप से चलाई जाने वाली पहली रेलवे बन गई। यहाँ समयबद्ध ट्रेन सेवाएं, टिकट प्रणाली और स्टेशनों की अवधारणा पहली बार उपयोग में लाई गई। यह रेलवे मार्ग औद्योगिक क्रांति के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ और इसने आने वाले दशकों में दुनिया भर में रेलवे निर्माण की होड़ को जन्म दिया। रेलवे तकनीक ने बहुत तेजी से पूरी दुनिया में अपनी जगह बना ली। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप और अमेरिका में रेलवे नेटवर्क बड़े पैमाने पर फैल चुका था। उद्योगों, कृषि और खनिज संसाधनों से जुड़े क्षेत्रों को जोड़ने के लिए रेलवे सबसे उपयुक्त साधन बन गया। इसका प्रभाव केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी पड़ा। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में रेलवे का विस्तार मुख्यतः औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा किया गया और इसका प्रमुख उद्देश्य संसाधनों की अधिकतम लूट और प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करना था। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान 16 अप्रैल 1953 को पहली रेलगाड़ी मुंबई, तब की बंबई से ठाणे के बीच चली, जो लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। यह ट्रेन 3 भाप इंजनों सुल्तान, सिंध और साहिब द्वारा चलाई गई थी और इसमें लगभग 400 यात्री सवार थे। रेलवे का भारत में विस्तार बहुत तेजी से हुआ, लेकिन यह पूरी तरह से ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखकर किया गया। पटरियां इस तरह बिछाई गईं कि कच्चे माल जैसे कपास, चाय, कोयला आदि को बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके और वहां से ब्रिटेन भेजा जा सके। साथ ही रेल सेवाएं ब्रिटिश सेना को विद्रोहों को दबाने और नियंत्रण बनाए रखने में मदद करने के लिए भी एक कुशल साधन बनी। हालांकि शुरुआत में रेलवे का उद्देश्य उपनिवेशों से अधिकतम लाभ उठाना था, लेकिन धीरे धीरे इसने सामाजिक और आर्थिक जीवन को भी प्रभावित करना शुरू किया। लोगों की आवाजाही आसान हुई, सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा और कई भारतीय शहरों का विकास रेलवे की वजह से हुआ। रेलवे एक तरफ उपनिवेशवाद का उपकरण बना, तो दूसरी ओर यह बाद में स्वतंत्रता आंदोलनों और आधुनिक भारत की आर्थिक नींव का भी एक अहम हिस्सा बन गया। रेलवे ने मानव सभ्यता की रफ्तार ही बदल दी। जब रेलवे नेटवर्क का विस्तार हुआ तो उसने गांवों,
कस्बों और शहरों को एक दूसरे से जोड़ा। जो इलाके पहले दूर दराज और अलग थलग थे, वे अब देश के मुख्य आर्थिक और सामाजिक ताने बाने से जुड़ने लगे। इससे नए शहरों और कस्बों का उदय हुआ, खासकर उन जगहों पर जहां रेलवे स्टेशन बने। ऐसे स्टेशन केंद्र बिंदु बन गए। उनके आसपास बाजार, दुकानें, होटल और औद्योगिक इकाइयां विकसित होने लगीं। औद्योगिक क्षेत्रों को रेलवे ने सीधे जोड़ा, जिससे कच्चा माल कारखानों तक पहुंचाना और तैयार माल को बाजारों तक भेजना आसान हो गया। इससे उत्पादन और वितरण की गति तेज हुई और व्यापार को जबरदस्त बढ़ावा मिला। इसी प्रकार कृषि उत्पादों जैसे गेहूं, चावल, कपास, गन्ना आदि को भी जल्दी और बड़ी मात्रा में मंडियों और शहरों तक पहुंचाना संभव हो पाया। इससे किसानों को बेहतर दाम मिले और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली। रेलवे ने आम जनता के लिए यात्रा को सुलभ और सस्ती बना दिया। पहले लंबी यात्राएं केवल अमीर और शक्तिशाली लोगों के लिए ही संभव थीं, लेकिन रेलवे ने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी देश के विभिन्न हिस्सों में जाना संभव कर दिया। इससे न केवल लोगों के बीच आपसी संवाद और सांस्कृतिक मिलन बढ़ा, बल्कि रोजगार और शिक्षा के नए अवसर भी खुले। रेलवे का एक अद्वितीय योगदान समय की समझ में बदलाव लाना भी रहा। अलग अलग शहरों में पहले स्थानीय सूर्योदय सूर्यास्त के हिसाब से समय चलता था, लेकिन रेलवे संचालन के लिए एक समान समय प्रणाली की जरूरत थी। इसी कारण रेलवे टाइम की अवधारणा आई, एक ऐसा मानक समय जो पूरे क्षेत्र में लागू हो। बाद में यही एक रूपता राष्ट्रीय और फिर अंतरराष्ट्रीय समय मापन प्रणालियों की नींव बनी। इस प्रकार रेलवे ने न केवल स्थानों को जोड़ा, बल्कि पूरे समय और गति की अवधारणा को ही परिवर्तित कर दिया। 20वीं सदी में रेलवे तकनीक ने जबरदस्त उन्नति की। भाप इंजनों की सीमाओं को पीछे छोड़ते हुए डीजल और फिर इलेक्ट्रिक इंजनों का विकास हुआ, जिससे रेलगाड़ियां न केवल तेज हुईं, बल्कि अधिक कुशल और पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत कम हानिकारक बनी। डीजल इंजन ने भाप इंजनों की पानी और कोयले पर निर्भरता को समाप्त किया, जबकि इलेक्ट्रिक ट्रेनों ने निर्बाध, सुचारू और अधिक ऊर्जा दक्ष संचालन की शुरुआत की। इससे ट्रेनों की गति, भार वहन क्षमता और नियमितता में भारी सुधार हुआ। इसके बाद रेलवे ने अपनी उच्चतम तकनीकी उड़ान भरनी शुरू की। बुलेट ट्रेन की शुरुआत 1954 में जापान में हुई, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि ट्रेनें हवाई जहाज की रफ्तार से भी मुकाबला कर सकती हैं। इन ट्रेनों की गति 300 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है और ये लंबी दूरी की यात्रा को बहुत कम समय में संभव बनाती है। इसके बाद मैग्लेव जैसी मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेनों का आगमन हुआ, जो पटरियों पर दौड़ती नहीं, बल्कि चुंबकीय बल के सहारे तैरती हैं, जिससे घर्षण समाप्त हो जाता है और गति 500 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसी दौरान दुनिया के विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल प्रणालियों का तेजी से विकास हुआ। मेट्रो रेल ने शहरी जीवन में क्रांति ला दी। भारी ट्रैफिक, प्रदूषण और भीड़भाड़ से जूझते महानगरों को एक तेज, समयबद्ध और किफायती परिवहन विकल्प मिला। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे भारतीय शहरों में मेट्रो प्रणाली ने लाखों लोगों के रोजमर्रा के जीवन को सरल बना दिया। इन अत्याधुनिक परिवहन प्रणालियों ने केवल तकनीकी चमत्कार नहीं रचे, बल्कि उन्होंने समय, दूरी और जीवन शैली की परिभाषा ही बदल दी। 20वीं सदी की ये रेलवे क्रांतियां मानव जीवन को तेज, संगठित और वैश्विक दृष्टिकोण से जुड़ा बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग थीं। रेलवे सिर्फ लोहे की पटरियों पर दौड़ती गाड़ियों का नाम नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा यांत्रिक चमत्कार था जिसने सभ्यता की दिशा ही बदल दी। गांवों को शहरों से जोड़ा, सपनों को गति दी और दुनिया को एक दूसरे के और करीब ला दिया। यह सिर्फ लोगों या सामान की आवाजाही नहीं थी, यह विचारों, संस्कृतियों और संभावनाओं की आवाजाही थी। आज भी रेलवे न केवल एक परिवहन माध्यम है, बल्कि यह समय की धारा में बहती वह रेखा है जो अतीत को वर्तमान और भविष्य से जोड़ती है। चाहे ऑफिस जाने वाला कर्मचारी हो या किसी त्योहार पर घर लौटता छात्र, हर किसी की जिंदगी में रेलवे की गूंज कहीं न कहीं मौजूद है।